हेलो दोस्तों। भारत में ज़्यादातर परिवारों की पहली गाड़ी मारुति होती है और ये कई सालों से चला आ रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि मारुति की हिस्ट्री क्या है? क्या आज भी ये एक भारतीय कंपनी है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत होती है 1968 से, जब संजय गांधी जी इंग्लैंड से वापस भारत आते हैं और उनको महसूस होता है कि भारत में एक छोटी अफोर्डेबल गाड़ी की बहुत ज़रूरत है, जिसको उन्होंने पीपल्स कार का नाम दिया। और सरकार भी उनकी इस सोच से सहमत होती है और 1971 अगस्त में मारुति मोटर्स लिमिटेड की शुरुआत होती है, जिसके संजय गांधी जी पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हैं। और इसी प्रोजेक्ट के लिए गुड़गांव में 297 एकड़ जमीन एक्वायर करी जाती है। पर सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होने वाला था। फिर दौर आता है इमरजेंसी का, जहां पे संजय गांधी जी को पॉलिटिक्स में आना पड़ता है और वो इस प्रोजेक्ट पे उतना वक्त नहीं दे पाते। फिर 1977 में इंदिरा गांधी जी इलेक्शन हार जाती हैं और 1978 में कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि मारुति को डिसॉल्व किया जाए, मगर तकदीर को कुछ और ही पसंद था। 1980 में इंदिरा गांधी जी वापस सरकार बनाती हैं, पर उसी दौरान संजय गांधी जी की एक विमान हादसे में दुखद मृत्यु हो जाती है। तो मजबूरन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूरे लेजिस्लेटिव मेजर्स लेते हुए मारुति का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ता है। फिर इंदिरा गांधी जी अरुण नेहरू जी को ये काम सौंपती हैं कि संजय गांधी जी की विजन को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उसके लिए क्या क्या रास्ते हो सकते हैं। और फिर आता है अप्रैल 1982, जहां पे इंडियन गवर्नमेंट नेगोशिएशंस करना स्टार्ट करती है सुजुकी मोटर्स के साथ, जो कि जापान की एक कंपनी है। और अक्टूबर 1982 में मारुति उद्योग और सुजुकी ऑफ जापान के बीच एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट होता है, जिसमें सुजुकी 26% स्टेक एक्वायर करती है। और दोनों पार्टीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुजुकी मोटर्स, ये तय करती हैं कि आने वाले 5 सालों में सुजुकी अपना स्टेक बढ़ा के 40% कर देगी। और दोनों पार्टीज ये भी एग्रीमेंट करती हैं कि दोनों अपने अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे, नॉमिनेट करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट के लिए, और हर मैनेजिंग डायरेक्टर 5 साल के लिए काम करेगा। दिसंबर 1983 मारुति लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट करती है और मारुति 800 को लॉन्च करती है। 1984 में मारुति वैन लॉन्च होती है और मारुति टारगेट करती है कि एक साल में, पहले साल में वो 20,000 गाड़ियां बेचेगी, दूसरे साल में वो 40,000 गाड़ियां बेचेगी अपने गुड़गांव प्लांट से। पर देखिए, पहले ही साल में कंपनी को 1,20,000 बुकिंग्स आती हैं, जो कि सुजुकी के लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज था। फिर 1985 में मारुति जिप्सी लॉन्च करती है और 1986 में मारुति ऑल्टो। 1987 में कंपनी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करती है टू दी वेस्टर्न मार्केट्स। 1988 में गुड़गांव प्लांट की कैपेसिटी बढ़ा के
1 लाख यूनिट्स प्रति वर्ष कर दी जाती है। 1989 में मारुति 1000 लॉन्च होती है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। 1991 में इंडियन इकोनॉमी की लिबरलाइजेशन के बाद सुजुकी अपना स्टेक बढ़ा के 50% कर देती है। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सुजुकी दोनों का स्टेक 50-50% हो जाता है। तो ये एक 50-50 जॉइंट वेंचर बन जाता है। 1993 में मारुति सुजुकी जेन लॉन्च करती है। 1994 में मारुति सुजुकी प्रीमियम सेडान सेगमेंट में उतरती है एस्टीम के लॉन्च के साथ। और इसी साल मारुति अपना 1 मिलियन व्हीकल भी सेल करती है। 1999 में मारुति बलेनो लॉन्च होती है। दोस्तों, ये वो मारुति बलेनो नहीं है जो अभी मार्केट में आ रही है। ये मारुति बलेनो एक सेडान थी जो कि 1999 में लॉन्च हुई थी। और बलेनो के साथ मारुति वैगन आर भी लॉन्च करती है। 2000 में मारुति पहली कंपनी बनती है जिसने एक कॉल सेंटर लॉन्च किया फॉर इंटरनल एंड कस्टमर सर्विसेज। 2001 में मारुति ट्रू वैल्यू लॉन्च करती है जिसमें पुरानी गाड़ियों को खरीदा और बेचा जाता है। 2001 अक्टूबर में मारुति वर्सा लॉन्च होती है। 2002 में सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन अपना स्टेक कंपनी में बढ़ा के 54.2% कर देती है। तो अब ये सुजुकी मोटर्स मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन जाती है कंपनी में। 2003 में सुजुकी ग्रैंड विटारा लॉन्च होती है XL7। और इसी दौरान इंडियन गवर्नमेंट, जो कि धीरे धीरे अपना स्टेक रिड्यूस कर रही थी, पार्शली इस बिजनेस से आउट हो जाती है और इस कंपनी को पब्लिक कर देती है। और धीरे धीरे 2007 में इंडियन गवर्नमेंट अपना पूरा स्टेक सुजुकी मोटर्स को बेच देती है। 2005 में सुजुकी स्विफ्ट लॉन्च होती है। फरवरी 2012 में मारुति सुजुकी अपना 10 मिलियन व्हीकल इंडिया में सेल करती है, मतलब कि 1 करोड़वीं गाड़ी। तो फरवरी 2012 तक मारुति सुजुकी 1 करोड़ गाड़ियां बना चुकी थी। मई 2015 में कंपनी अपना 15 मिलियन व्हीकल इंडिया में बेचती है, जो कि एक स्विफ्ट डिजायर थी। 2015 में ही मारुति सुजुकी एंटर करती है हाइब्रिड सेगमेंट में सियाज स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल बाय सुजुकी के साथ। और ये स्टेप शुरुआत थी स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में। अप्रैल 2019 में मारुति सुजुकी अनाउंस करती है कि वो डीजल गाड़ियों को फेज आउट कर देंगे 1 अप्रैल 2020 से। उस दौरान डीजल गाड़ियां मारुति सुजुकी की एनुअल सेल्स की 23% हिस्सा रखती थी। सितंबर 2022 में कंपनी के पास इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में लीडिंग मार्केट शेयर था 42% के साथ। मतलब इंडियन पैसेंजर कार मार्केट में 42% गाड़ियां मारुति सुजुकी की बिकती थी। और आज भी मारुति उस लीडरशिप को कायम रखने में सक्सेसफुल है। और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 10
बेस्ट सेलिंग कार्स इन इंडिया में से 7 गाड़ियां मारुति सुजुकी की थी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके अपने सजेशंस दे सकते हैं, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। आगे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।